अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज नंबर 16.2 क्लास 9 के लिए। तो देखें क्वेश्चन है क्या, यूज डिस्टेंस फॉर्मूला टू शो डेट द पॉइंट ओ ए बी एंड सी फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। अब उसने कहा सर बेसिकली आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है और आपको कंडीशन क्या बतानी है कि बेसिकली जो क्या है ओ ए बी सी ये क्या हैं, वर्टिसेस हैं किसके, पैरेललोग्राम के। अब पैरेललोग्राम कैसा होता है, बेसिकली होता बेसिकली आपके पास रेक्टेंगल जैसा है लेकिन थोड़ा सा बेंड हुआ होता है। और इसकी भी कंडीशन, जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेम होती है कि सर जो अपोजिट साइड्स होंगी वो आपके पास क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी कि ओ ए जो है वो बराबर होगा किसके, बी सी के, और बेसिकली ए बी बराबर होगा किसके, ओ सी के। तो देखें मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, पहली बात। दूसरी बात, पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में जो मेजर डिफरेंस होता है, याद रखिएगा रेक्टेंगल में जो एंगल होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, 90 डिग्री। लेकिन पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता, एंगल 90 के अलावा होते हैं। यानी कि एंगल क्या नहीं होगा, 90 नहीं होगा, पहली डिफरेंस। दूसरी बात याद रखिएगा, अगर ये रेक्टेंगल होता तो इसके डायगोनल्स भी आपस में क्या होते, इक्वल होते। लेकिन अगर वैसे ही अगर आप नोटिस करना चाहें तो आपके पास पैरेललोग्राम में जो आपके पास डायगोनल हैं वो दोनों डायगोनल बराबर नहीं हैं। अगर आप नोटिस कीजिए तो ये वाला डायगोनल छोटा है और ये डायगोनल क्या है, बड़ा। जबकि रेक्टेंगल में क्या होता है, डायगोनल की लेंथ भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो जो मेजर डिफरेंस है दोनों के अंदर रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में यही होता है कि रेक्टेंगल में डायगोनल की लेंथ क्या होती है, बराबर होती है, जबकि पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल की लेंथ बराबर नहीं होती। उसमें क्या होगा, जस्ट अपोजिट साइड्स क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि ओ ए किसके बराबर होगा, बी सी के, और ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ओ सी के। तो चलें टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेंशन करते हैं वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या गिवन है, ओ बेसिकली वर्टेक्स क्या है मेरे पास, 0,0। ठीक है, उसके बाद क्या गिवन है, ए। तो ए वर्टेक्स बेसिकली मेरे पास क्या है, 3,0। फिर मेरे पास क्या है, बी वर्टेक्स। तो बी वर्टेक्स बेसिकली क्या है, 5,2। और मेरे पास लास्ट में क्या गिवन है, वर्टेक्स सी, और वर्टेक्स सी बेसिकली क्या है, 2,2। अब उसने कहा क्या है कि बेसिकली आपको शो करवाना है लेकिन बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मैं क्या करूँगा, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। सर मैंने क्या किया, पहले फाइंड किया डिस्टेंस, यानी कि बेसिकली मैं लेंथ फाइंड करूंगा किसकी, ए बी की। अच्छा ए बी नहीं, सॉरी, हमारे पास क्या है, पहला पॉइंट उसने दिया हुआ है ओ। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, ओ ए की लेंथ फाइंड करूंगा। अच्छा अगर मैं ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस फाइंड करता हूं तो याद रखिएगा मैं फाइंड तो डिस्टेंस कर रहा हूं लेकिन मुझे पता क्या लगेगी, ओ ए साइड की लेंथ। और डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, बेसिकली मेरे पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस आगे क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, अगर आपने कहा x2 OA तो OA के अंदर याद रखिएगा O फर्स्ट में आ रहा है तो O के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 y1, और A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x2 y2। तो अब क्या करें, फॉर्मूले में पुट कीजिए वैल्यूज। तो जैसे ही मैं फॉर्मूले में पुट करूंगा x2 माइनस x1, तो x2 क्या है मेरे पास 3, x1 की जगह पे क्या आ जाएगा 0, x1 की जगह पे क्या आया 0। फिर बताइए y2 माइनस y1, तो y2 मेरे पास क्या है भाई, y2 मेरे पास है 0, और y1 अगेन क्या है, y1 भी मेरे पास है 0। ठीक है, अब बताएं मेरे पास क्या बना। तो मेरे पास बेसिकली आ गया सर, यहाँ बचा 3 और सेकंड में जस्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए क्या बना। उसने कहा सर 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, और मैं जैसे ही प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 9। यानी कि ओ ए की जो बेसिकली लेंथ आ गई मेरे पास वो क्या आ जाएगी, 3 यूनिट्स। सर लेंथ है तो लेंथ की कोई ना कोई यूनिट्स होगी, तो मैं क्या मेंशन कर दूंगा कि ओ ए की मेरे पास जो लेंथ आई वो क्या आ गई, 3 यूनिट्स। अब जैसे मैंने ओ ए फाइंड किया है, अब मैं क्या फाइंड करूंगा, ओ ए के बाद ए बी। ठीक है, तो मेंशन करते हैं, ए मैंने मेंशन किया, ए बी पे अगर मैं जा रहा हूं तो ए मेरे पास क्या है, 3,0, और बेसिकली मेरे पास जो बी है, बी बेसिकली क्या है भाई, उसने कहा सर बी मेरे पास है 5,2। अच्छा आप मेंशन मत कीजिएगा, ये वाला पॉइंट मैं सिर्फ इसलिए मेंशन कर रहा हूँ ताकि मुझे बार बार ऊपर जाके पॉइंट्स ना देखने पड़े। ठीक है, अब हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे ए बी।
ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो मुझे साइड ए बी की क्या पता लग जाएगी, लेंथ पता लग जाएगी। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, अगर आप कह रहे हैं ए बी तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x2 एंड y2। तो प्लेस कीजिए वैल्यूज x2 माइनस x1, फॉर्मूला क्या था मेरे पास x2 माइनस x1, यानी कि मेरे पास क्या बना भाई 5 माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बताइए y2 माइनस y1, तो y2 बेसिकली क्या है 2 और y1 क्या है 0, यानी कि क्या बन गया भाई 2 माइनस 0, फिर क्या गया भाई होल स्क्वायर। अब मेरे पास क्या बचेगा रिमेनिंग, सर यहाँ बचेगा मेरे पास 5 में से मैं 3 माइनस करूंगा तो बचेगा 2 का स्क्वायर, अगेन 2 में से मैं 2 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर बताइए आगे क्या बना। उसने कहा सर बेसिकली मेरे पास आ गया अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, अगेन 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 8। अब चाहें तो 8 लिख दीजिए या दूसरा काम ये कर लीजिए आप कि बेसिकली 8 की जगह में अगर एलसीएम निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये कैसे आया, ये बेसिकली अगर आपको याद हो तो अगर हम रफ वर्क मेंशन कर देंगे यहाँ पे तो बेसिकली हुआ क्या, उसने कहा सर मैंने एक काम किया कि 8 के क्या फाइंड कर लिए, फैक्टर्स फाइंड कर लिए। तो अगर आप 8 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो क्या बनेगा, उसने कहा सर 2 4 ज़ा 8, फिर क्या आएगा मेरे पास 2 2 ज़ा 4, फिर लास्ट में आ जाएगा 2 1 ज़ा 2। तो बेसिकली यहाँ से आपके पास आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एक काम किया कि 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो बेसिकली बन जाएगा 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट बाहर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा और एक 2 कहाँ चले जाएगा बाहर, और ये बेचारा 2 कहाँ रह जाएगा अंदर। तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गई साइड ए बी की लेंथ। ठीक है, मेरे पास क्या हुआ ओ ए आया, ए बी आया, अब मैं ए बी के बाद क्या करूँगा बी सी। ठीक है, मैं क्या फाइंड करूँगा बी सी, तो मेंशन करें भाई बी सी। उसने कहा सर बी बेसिकली मेरे पास क्या है 5,2। ठीक है, और सी के कोऑर्डिनेट्स की अगर मैं बात करूँ तो सी बेसिकली मेरे पास किसके बराबर है भाई 2,2 के। ठीक है, चलें अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो मैं जैसे ही सॉल्व करने जाऊंगा किसको बी सी को, याद रखिएगा मैं बार बार समझा रहा हूँ आपको, मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे ये चीज़ें दोनों इसलिए मेंशन की ताकि मुझे बार बार ऊपर वैल्यू देखना ना पड़े। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे बी सी। डिस्टेंस फॉर्मूला मेंशन कर चुके हैं, अब सिर्फ यूज़ करेंगे आप डिस्टेंस फॉर्मूला। याद रखिएगा एक चीज़ ख्याल रखिएगा, अगर बी सी कह रहे हैं तो बी के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे x1 y1, और बेसिकली मेरे पास जो सी होगा वो किसके बराबर आ जाएगा x2 y2 के। यानी कि बेसिकली बी के कोऑर्डिनेट्स क्या बने x1 y1 और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए x2 एंड y2। तो प्लेस कीजिए भाई x2 माइनस x1, तो सर मेरे पास क्या बनेगा 2 माइनस का 5 और ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर। फिर क्या होगा y2 माइनस y1, तो y2 की जगह पे 2 और y1 की जगह पे भी क्या आ जाएगा 2। ठीक है, फर्दर सॉल्व कीजिए। तो मेरे पास क्या है भाई, मेरे पास आपके पास आ गया यहाँ रिमेनिंग आया -3 स्क्वायर, और फिर मेरे पास यहाँ आ गया 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो -3 का स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा भाई 9, और फिर 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, यानी कि बेसिकली मैं प्लस करूँगा तो आ जाएगा 9, और जब मैं 9 का रूट लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 3 यूनिट्स। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास जो बी सी आया वो बी सी किसके बराबर आया, उसने कहा सर 3 यूनिट्स के। अब बी सी जब मेरे पास आ गया, अब मैं क्या फाइंड करूँगा सी ओ। ठीक है, तो सी बेसिकली मेरे पास क्या था, सी बेसिकली मेरे पास था 2,2। ठीक है, और ए बेसिकली मेरे पास क्या है, ए बेसिकली मेरे पास है 0,0। सी ओ ना, तो ओ मेरे पास क्या है 0,0। अब जैसे ही हम जाएंगे सी ओ पे तो मेंशन कीजिए भाई सी ओ। याद रखिएगा जो अगर आप बोल रहे हैं सी ओ तो याद रखिएगा सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x1 y1 और ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x2 y2। तो चलिए मैं मेंशन करते हैं। अब डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे डायरेक्टली। अब जैसे ही मेंशन किया आपने x2 माइनस x1, तो x2 क्या आ गया 0 और x1 क्या आ गया 2, और ऊपर क्या आ गया होल स्क्वायर। फिर बताइए y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 में जैसे ही करूँगा तो मुझे बताइए बेसिकली मेरे पास आएगा क्या, y2 की प्लेस पे 0 और y1 की प्लेस पे अगेन क्या आ जाएगा 2। तो अब बताएं मेरे पास फर्दर आया क्या, सर बेसिकली मेरे पास बचेगा -2 का स्क्वायर, फिर मेरे पास दूसरे में भी क्या बचेगा, दूसरे में बचेगा अगेन -2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर बेसिकली मेरे पास क्या आ जाएगा 4, और दूसरे में भी क्या आ जाएगा -2 का स्क्वायर 4, प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 8,
और अगेन जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने 8 को सॉल्व किया था, आप क्या करेंगे 8 की प्लेस में मेंशन कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, पेयर बनेगा, किसी भी दो का पेयर बनेगा। पेयर बनने के बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर 2 कहाँ चले जाएगा बाहर और एक 2 कहाँ रह जाएगा अंदर। ये बेसिकली बन गया आपके पास 2√2 यूनिट्स। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप नोटिस करें तो आपके पास दो साइड की लेंथ क्या आई, दो साइड की लेंथ बेसिकली मेरे पास आ गई 3 यूनिट्स और दो साइड की लेंथ आ गई मेरे पास 2√2 यूनिट्स। ठीक है, देखेंगे देखें 2√2 यूनिट्स और एक और साइड के लिए मेरे पास क्या आ गई 3 यूनिट्स। यानी कि इसका मतलब ये तो अब अगर आप मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो आपने देखा होगा कि हमारे पास जो OA था वो OA किसके बराबर आ गया, उसने कहा सर वो बराबर आ गया BC के। किसके बराबर आ गया, BC के। और दूसरा जो हमारे पास बेसिकली AB था, क्या था AB, वो किसके बराबर आ गया, वो आ गया CO के बराबर। ठीक है, मैं दोबारा दिखाता हूँ। देखिए हमारे पास CO क्या है 2√2 यूनिट्स और AB अगर आप चेक करें तो AB भी हमारे पास क्या है 2√2 यूनिट्स। इसी तरह OA हमारे पास क्या है 3√3 यूनिट्स और हमारे पास BC भी क्या है, BC हमारे पास है 3 यूनिट्स। यानी कि देखें पैरेललोग्राम के लिए कंडीशन क्या थी, आपके पास अपोजिट साइड्स क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट होंगी, बराबर होंगी। तो अगर मेरे पास अपोजिट साइड क्या होती हैं, बराबर आती हैं, इसका मतलब मैं क्या मेंशन कर दूंगा, हेंस द गिवन पॉइंट्स, बेसिकली जो मेरे पास गिवन पॉइंट्स हैं, गिवन वर्टिसेस हैं, वो बेसिकली क्या हैं, उसने कहा जो गिवन वर्टिसेस हैं वो क्या कर रहे हैं, फॉर्म आ पैरेललोग्राम। बेसिकली सर वो क्या कर रहे हैं, वो पैरेललोग्राम बना रहे हैं। क्योंकि पैरेललोग्राम की मैंने कंडीशन क्या बताई थी आपको कि जो अपोजिट साइड्स होंगी वो आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट होंगी, यानी कि बराबर होंगी। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप इसकी भरपूर प्रैक्टिस कीजिए और याद रखिएगा एक्सरसाइज नंबर 16.2 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जब हम आपको इम्पॉर्टेंट बताएं तो वो आप तक पहुंच सकें। और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आप किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं।